اللہ तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, चार काम करने से कब्र में घबराहट नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन हालतों में नफ्स को नागवार हो, ऐसी हालत में अच्छी तरह वुज़ू करने से गुनाह धुल जाते हैं। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि ना तो अपने लिए बद्दुआ करो और ना अपनी औलाद के लिए और ना अपने खिदमत करने वाले के लिए और ना अपने मालो मता के लिए। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारे कोसने के वक्त कबूलियत की घड़ी हो और इसमें खुदा ताला से जो मांगो अल्लाह तबारक व ताला वही कर दे। हज़रत फ़क़ी अबू लैथ समरकंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो कब्र की तन्हाई और घबराहट से बचना चाहता है उसे चाहिए कि चार चीज़ों को इख्तियार कर ले और चार चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार कर ले। चार चीज़ें जो हमने इख्तियार करनी है ताकि कब्र की वहशत और तन्हाई से बच जाएं। वो चार चीज़ें जो छोड़ देनी हैं वो भी सुन लें। वो चार चीज़ें जो हमने अपनानी हैं, आप फरमाते हैं, पहला अमल नमाज है। नमाज की पक्की पाबंदी करनी है। आज सब मुसलमान मिलकर नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कदा नहीं होगी और हम सब नमाजी बन जाएंगे। अल्लाह पाक नमाज पढ़ने वाले पर ख़ास रहमत नाजिल फरमाता है। नमाज पढ़ने से कोई आफत व मुसीबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। दुनिया में भी कोई मुसीबत नहीं आएगी और साथ ही साथ कब्र भी रोशन हो जाएगी। नमाज कब्र में चराग का काम करेगी और नमाजी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होगी और बरोज़े क़यामत अल्लाह जलालुहु का दीदार भी कराया जाएगा। नमाज खुद बीमारियों से बचाती है, तो आज से हम नियत करें कि आज के बाद कोई नमाज कदा नहीं होगी। और दूसरा अमल बड़ा कमाल का अमल है। ये अमल भी कब्र के लिए करना है और दुनिया की हर आफत से बचने के लिए भी कर सकते हैं। फरमाया सदका देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक सदका करने वाले को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है। और यह भी हदीस पाक का मफहूम है कि सदका देना 70 बीमारियां, 70 मुसीबतें और 70 बलाओं को टालने वाला है। तो आप सदका दें, बलाएं बीमारियां टल जाएंगी। नाज़रीन मोहतरम, हमारा आपको ये कीमती मशवरा है कि दुनिया की मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए और कब्र को रोशन करने के लिए भी ये बेहतरीन अमल है। आप घर के तमाम अफराद को गिन लें। मिसाल के तौर पर आपके घर में अगर 7 अफराद हैं तो रोज़ाना आप तमाम घर वालों का सदका दें, जितनी आपकी हैसियत और जेब के मुताबिक हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप 5000, 500, 100 दें या जितनी तौफीक हो। अगर 10 रुपए की तौफीक है तो 10 रुपए के हिसाब से सदका दे दें। किसी रिश्तेदार, किसी अजीज़ या किसी गरीब को दे दें। अगर आप रोज़ाना सुबह सदका नहीं दे सकते तो कम अज़ कम सदके के पैसे निकाल कर अलग रख दें और जैसे ही सहूलत हो वैसे ही किसी को सदका दे दें। और फिर इत्मीनान रखें कि हदीस पाक का मफहूम है कि सदका 70 बलाओं को टालता है। किसी किस्म की बला हमारे घर में दाखिल नहीं होगी। इंशाअल्लाह कब्र की वहशत से भी बच जाएंगे। और तीसरी बात आपने ये बताई कि तिलावत कुरान करना। अगर कब्र की वहशत और घबराहट से बचना है तो तिलावत कुरान करना इख्तियार कर लीजिए, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ नूर है और कब्र के अंधेरे के अंदर ये नूर वहाँ पर चरागा और रोशनी का काम करेगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला का कलाम दिलों के लिए सुकून और इत्मीनान का बाइस बनता है। लिहाजा कब्र के अंदर भी ये आपके सुकून और इत्मीनान का बाइस बनेगा। और चौथा काम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना है। आजकल हम सब लोग सोशल मीडिया में इतने गर्क हो चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र नहीं करते और ना ही नमाज की पाबंदी करते हैं और ना ही कुरान करीम की तिलावत करते हैं। तो हमारे घरों में बरकतें कैसे नाजिल होंगी, कैसे मुसीबतें और बलाएं टलेंगी। खुदारा सोशल मीडिया को छोड़कर ये 4 अमल अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते, उठते बैठते दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाएं और ढेरों नेकियां हासिल करें। रिवायतों का मफहूम है कि मरने के बाद नेक भी पछताएगा और गुनाहगार भी पछताएगा। तो लोगों ने अर्ज़ की कि हुजूर, गुनाहगार तो पछताएगा कि इसके गुनाह होते हैं, मगर नेक क्यों पछताएंगे? फरमाया गया, नेक इसलिए पछताएगा कि इसको वो लम्हे ख़ास तौर पर याद आएंगे जो इसने फजूल और खाली गुजार दिए। इन लम्हात में भी अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करता, कुछ इबादत करता और आखिरत का ख़जाना पा लेता। ज़िक्र व अज़कार का करना अपने मामूलात में शामिल करें। ये 4 अमल हो गए जो हमने अपनाने हैं। 4 चीज़ें जिनके बारे में फरमाया कि अगर कब्र की वहशत और घबराहट से बचना है तो 4 चीज़ें छोड़ दें। नंबर 1, झूठ।
نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ سچے آقا کا امتی ہو کر جھوٹ بولے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کی منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جب رحمت کا فرشتہ ہی ہم سے دور چلا گیا تو پھر ہم پر رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ جھوٹ بول بول کر رحمت کے فرشتے ہی دور ہو گئے تو کدھر سے گھر میں برکت آئے گی اور مصیبتیں، بیماریاں اور بلائیں دور ہوں؟ سچ بولیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہوگی اور آخرت میں بھی خیر ہوگی۔ دوسری بات، خیانت چھوڑ دیں۔ کوئی بھی امانت آپ کے پاس آئے تو اسے پوری امانت داری کے ساتھ لوٹائیں اور ہرگز اس کے اندر خیانت نہ کریں۔ اور تیسرا فرمایا، چغلی کو چھوڑ دیں۔ ادھر کی بات ادھر پہنچانا اس کو چغلی کہا جاتا ہے، اور ادھر کی بات ادھر پہنچانا، مسلمانوں میں لڑائیاں کرانا، یہ قبر میں اندھیرا لانے والا کام ہے۔ قبر کی وحشت سے بچنا ہے تو چغلی سے بچ جائیں۔ اور چوتھا عمل بتایا گیا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ وبا عام ہو چکی ہے کہ لوگ پاکی کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو پاک ہونا بھی نہیں آتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں اور ناپاکی سے بچیں۔ چنانچہ جب کپڑے ناپاک ہوں تو اس پر ویسے ہی رحمت اور برکت کا نزول نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے اگر گھر میں کوئی جنبی ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر ہم پاک و صاف رہیں گے تو ہر طرح کی بلاؤں اور مصیبتوں سے دنیا میں بھی بچ جائیں گے اور آخرت میں بھی بچ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اگر ہمیں کوئی پاکی یا ناپاکی کے مسائل کا علم نہیں بتاتا یا ہمیں اس کا علم نہیں تو ہمیں علماء کرام اور احادیث کی کتابوں سے پاکی اور ناپاکی کے مسائل سیکھنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم پاک نہیں ہوں گے تو ہمارے تمام اعمال بیکار ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو دنیا داری کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے بھی رجوع کرتے رہنا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ اپنے دنیا داری کے شیڈول میں آخرت کا وقت اور ٹائم بھی نکالیں۔ اللہ ہم سب کو دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔